अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान अली जाहिद और आप देख रहे हैं द नॉलेज डेली। हमें सेब का कलर लाल क्यों नज़र आता है? इसके पीछे वजह यह है कि जो हमारे पास सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती हैं उनमें ज़्यादातर हिस्सा वाइट लाइट का होता है। और हम ये भी जानते हैं कि वाइट लाइट जो हमारे 7 कलर से मिलकर बनती है, जिनमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंगट एंड वॉयलेट कलर शामिल होते हैं। अब एप्पल इन तमाम की तमाम लाइट्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, सिर्फ एक के जो कि रेड है इसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है और वो जब हमारी आइज़ पर पड़ती है तो हमें इसका कलर लाल नज़र आता है। अगर हम फर्स्ट मिसाल के तौर पर इसको अगर हम अंधेरे में लेकर जाएं तो इस पर कोई लाइट जब नहीं पड़ेगी तब इसमें से कोई लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें एप्पल अंधेरे में नज़र नहीं आएगा। चलिए हम एक और एग्जांपल के ज़रिए समझाते हैं कि जैसे कि हमें ये 3 गेंदें नज़र आ रही हैं, जिनमें हमें ये वाइट नज़र आ रही है, ये हमें ग्रीन नज़र आ रही है और ये हमें ब्लैक नज़र आ रही है। ये हमें वाइट क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो वाइट लाइट हमें इस पर पड़ती है तो ये तमाम की तमाम वाइट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमें ये वाइट नज़र आती है। और ये हमें रेड क्यों नज़र आती है? इसकी वजह यह है कि ये तमाम की तमाम लाइट्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, सिर्फ एक के जो रेड है उसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है और वो हमें, जिसकी वजह से हमें ये गेंद रेड नज़र आती है। अब हम ब्लैक बॉल की बात करते हैं, जो कि तमाम की तमाम वाइट लाइट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और कोई लाइट को ये अब रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो जिसकी वजह से हमें इसका जो कलर है वो हमें ब्लैक नज़र आता है। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि हम एक इंसेक्ट की एग्जांपल लेते हैं। जब इसके बॉडी पर वाइट लाइट पड़ती है, आप देख सकते हैं कि जो इसकी बैक बॉडी है वो रेड नज़र आ रही है। उसकी वजह क्या है कि जो वाइट लाइट है वो इस पर पड़ तो रही है, लेकिन जो तमाम की 6 लाइट्स है वो ऑब्जर्व हो रही है और जो एक लाइट रेड है वो रिफ्लेक्ट हो रही है और जब हमारी आंख पर पड़ती है तो हमें इसकी बैक बॉडी जो है वो रेड नज़र आती है। अब आपने वाइट लाइट के ये 7 कलर देखने हैं तो उसका सबसे ईजी मेथड ये है कि आप एक प्रिज्म लीजिए, उसको आप सूरज की रोशनी के सामने रखें। जब आप उसको सामने रखेंगे तो आपको ये विजिबल स्पेक्ट्रम जो 7 लाइट का है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा और हम ये इजीली हम इसको देख सकते हैं, जो लाइट्स को 7 लाइट्स को। अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट लाइट हैं, उसमें हमारे पास जो हमें जिस लाइट की वजह से हम देख सकते हैं, जो विजिबल लाइट है वो हमारे पास बहुत कम है, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में चीज़ें देख सकते हैं अपनी आइज़ के ज़रिए। और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, जैसे कि हमारे पास रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गैमा रेज हैं। ये वो रेडिएशन है जो कि इनविजिबल है फॉर ह्यूमन आइज़। अब हमें ये तो पता चल गया है कि ये जो हमारे पास जो तमाम की तमाम से वेव्स आती हैं, इनकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम है। जो हमारे पास 7 लाइट्स आती हैं उनकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के अंदर सेम है और वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास ये वेव्स आती हैं ये डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे शॉर्ट वेवलेंथ की जो रेज आती है वो हमारे पास गैमा रेज है और वो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, वो कितनी है? 10⁻24 हर्ट्ज़। और इसकी जो हमारे पास वेवलेंथ है वो 10⁻⁻5 नैनोमीटर है। तो शॉर्ट वेवलेंथ की जो हमारे पास है वो 10⁻⁻5 नैनोमीटर है। इसी तरह हमारे पास जो लॉन्ग वेवलेंथ है वो है रेडियो वेव्स और उसकी जो वेवलेंथ है वो 10⁻3 मीटर है और उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे लो है। अब हमें ये भी पता चल गया है कि जो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ है ये इन्वर्स है, कि जिसकी हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी होगी और जो हमारे पास ज़्यादा जिसकी जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। ब्लैक बॉडी।
An ideal body which absorbs all the electromagnetic radiation that strike it so that all incident radiation is completely absorbed। तमाम की तमाम रेडिएशन अगर किसी बॉडी पर पड़ती है और वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है तो उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है, क्योंकि हमारे पास ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम उसकी तरह की बना सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम अप्रोक्सीमेटली हम उस पर पहुंच जाएं तो हम एक ब्लैक बॉडी बना सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये बॉडी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम है विद देयर सराउंडेड। अब थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कोई भी बॉडी अगर रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है तो वो रेडिएशन को इमिट भी करती है। तो अब हम फर्ज करते हैं कि इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो T है। अब ये T टेम्परेचर पर ये बॉडी रेडिएशन को ऑब्जर्व भी करती है और रेडिएशन को इमिट भी करती है। अब ये रेडिएशन को जो इमिट करेगी, वो जो रेडिएशन होगी वो इंफ्रारेड की रेंज में होगी, फॉर इनविजिबल होगी ह्यूमन आई के, क्योंकि वो हमें नज़र नहीं आती, इस वजह से वो इंफ्रारेड की रेंज में होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमने इंफ्रारेड स्कैनर से इस घर को स्कैन किया है। अब इसके जो सराउंडिंग में आप देख सकते हैं कि ये हमें ब्लू नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमें कूलनेस शो कर रहा है। और ये देखें कि ये जो हमारे पास जो घर है वो हमें येलो और ऑरेंज शो हो रहा है। इसकी वजह यह है कि हमें ये इस घर का कुछ ना कुछ इस पर टेम्परेचर है, जिसकी वजह से ये कुछ ना कुछ रेडिएशन को जो इमिट कर रहा है, और इसकी वजह से हमें ये इसका जो कलर है वो ऑरेंज और रेड शो हो रहा है। के तौर पर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो हमें ब्लैक बॉडी है, जो जब लाइट इसकी सरफेस पर पड़ती है तो ये रेडिएशन को तो ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से हमें ये ब्लैक नज़र आती है। अब हम थर्मल इक्विलिब्रियम को देखें तो कोई भी बॉडी जो ऑब्जर्व करती है वो इमिट भी रेडिएशन को करती है। तो वो जो रेडिएशन को इमिट करती है वो हमें ये देखें इंफ्रारेड की रेंज में नज़र आ रही है। ये देखें कि यहाँ पर रेडिएशन को इमिट कर रही है। अब हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इसकी 300 केल्विन पर ये लो टेम्परेचर है, इस पर ये देखें कि जो वहाँ रेडिएशन है वो इंफ्रारेड की रेंज में है। और जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कि हम 600 केल्विन पे करें तो ये हमें वाइट हॉट नज़र आना शुरू हो जाती है, कि ये जो लाइट है हमें वाइट नज़र आना शुरू हो जाती है। अब हम एग्जांपल के तौर पर ये एक रॉड लेते हैं जिसको हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसको हम हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये देखें कि हमने इसको अंधेरे में रखा हुआ है और इसका अब रॉड का कलर हमें यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इसको गर्म करना स्टार्ट किया है तो इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये ब्लैक बॉडी ये रेडिएशन को इमिट करना शुरू हो गई है। अब हम इसको देखते हैं कि ये देखिए, जब इस टी टेम्परेचर हम देखते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट है। अब इस जगह पर देखते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर और होगा और यहाँ पर इसकी जो रेडिएशन है वो हमें रेड नज़र आ रही है। और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ऑरेंज, और उससे ऊपर जाते हैं तो ये बॉडी हमें वाइट नज़र आना शुरू हो गई है। लेकिन थोड़े ही टेम्परेचर के बाद ये हमें कंप्लीट एक वाइट नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इससे पता ये चलता है कि जो रेडिएशन है जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाना शुरू हो जाती है और वो हमें कम्प्लीटली वाइट नज़र आना शुरू हो जाती है। अब हम इसको एक सॉफ्टवेयर सिमुलेशन के ज़रिए देखते हैं जिसको हम फैट सिमुलेशन कहते हैं। अब हम फैट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम स्पेक्ट्रम से करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये देखें, अब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये हमारे पास उसकी पीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो विजिबल लाइट है उसकी जो पीक है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हम इसको वेरी लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो अब देखें कि अब हमें कोई भी लाइट शो नहीं हो रही और किसी भी रेडिएशन हमें नज़र नहीं आ रही। अब जैसे कि हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ तो ये देखें कि अब इसकी जो विजुअल शुरू हो जाती है, जो कि हमें पता चलता है स्टीफन बोल्ट्जमैन
लास्ट से जो कि हमें रिलेशन बताता है इंटेंसिटी और टेम्परेचर के दरमियान, जो कि हमारे पास इंटेंसिटी का रिलेशन होता है टेम्परेचर से 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। अब आप देख सकते हैं कि ये इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इंफ्रारेड रेंज में है। अब जैसे कि मैं इसका अब देखें कि ये जो इसकी जो पीक है इसकी वो यहाँ पर है। अब मैं जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा, ये जो पीक है ये हमारे पास इंफ्रारेड रेंज में है। अब इसकी जो मैं जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देखते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसका जो विजिबल लाइट में आना शुरू हो जाता है, और इसकी जो पीक है हमारे पास वो देखें कि विजिबल लाइट की तरफ आना शुरू हो जाती है और शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। अब वो हमें वाइड डिस्प्लेसमेंट लॉ बताता है, जो कि हमारे पास है लैम्डा mt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कि जब हम उसकी जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो अपनी कॉन्स्टेंट की तरफ आना शुरू हो जाता है, वेवलेंथ की तरफ। ये देखें कि जो अब इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो हमारे पास विजिबल लाइट में है, और अब हम हाफ भी कह सकते हैं कि इसका जो पीक है वो हमारे पास ज़्यादातर विजिबल लाइट में आना शुरू हो गई है। और उसके बाद राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये इंफ्रारेड की रेंज में आता है। अब देखें कि जब इसका जो टेम्परेचर हमने इसको लाइट वाला पर रखा है तो इस कम्प्लीटली ये हो गया है विजिबल पे। अब ये देखें, इसको मैं ज़रा जूम कर देता हूँ, 1 मिनट मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो पीक है वो इंफ्रारेड की रेंज में आ गई है, जो कि हमें नज़र नहीं आता। और जो इसका ज़्यादातर हिस्सा है वो हमारे पास है विजिबल लाइट में। इसकी जो विजिबल पीक है उसका जो हमारे पास ज़्यादातर हिस्सा है वो हमारे पास विजिबल लाइट में आ जाता है। और लेकिन अब हम इसका जो पीक आ रही है, जो हमारे पास डायरेक्ट पीक है, वो हमारे पास है इंफ्रारेड की रेंज में। जैसे कि अब मैंने इसका टेम्परेचर सन पर लेके जाता हूँ, सूरज की रोशनी के जो 525 हमारे पास आ जाता है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो इसका जो हमारे पास है वो कम्प्लीटली विजिबल लाइट में आना शुरू हो जाता है, कि हम ऑब्जेक्ट चीज़ें हमें दिखना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारे पास कब है, जब हमारे पास जो टेम्परेचर है सन का, क्योंकि उसमें रिएक्शन होते हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जो 6105 तकरीबन होता है केल्विन। तो इतने हाई टेम्परेचर पे हमें जो चीज़ें हैं वो विजिबल नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अब इसमें जो रेडिएशन ज़्यादा निकल रही हैं वो ज़्यादातर इसका जो विजिबल लाइट में आ रही हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो इसको एक्सप्लेन करने में नाकाम रही है, और मैक्सवेल ने आकर इसको क्वांटम मैकेनिक्स में इसको तफसील के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास किस तरह हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं, और ब्लैक बॉडी क्या है, और तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। हम अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।